So guys, welcome to you all in this first free session of our upcoming new session। यहाँ पे उनकी आज डेमोन्स्ट्रेशन है। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम जो है वो स्पेसिफिकली दो चीज़ों की बात करेंगे। स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सिंध के अंदर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसकी 28 लास्ट डेट है। ऑलमोस्ट 1100 के करीब जॉब्स हैं इन BS16 एंड BS17 टाउन ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर की। तो एक हिस्से के अंदर हम उनकी बात करेंगे, टाउन ऑफिसर्स एंड आपके म्यूनिसिपल ऑफिसर्स की इन SPSC। सेकेंड नंबर पर हम FPSC के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं FPSC के तरफ से FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, और इसके साथ मल्टीपल असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सीट है। IB के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ और जगहों के अंदर भी हैं। ये अपना कैम ऑफ करें आप लोग, कोई किसी का कैम ऑन नहीं होना चाहिए। ये गैलेक्सी A30 अपना कैम ऑफ करें, कैम और माइक अपने म्यूट रखें। चलिए, सो हम इन सेशंस के अंदर इनके ऊपर जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑब्वियसली बात करेंगे कि इसके अंदर आप लोगों का को क्या तैयार करना होगा, एंड सेकेंडली हम बात करेंगे उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और लास्टली बात करेंगे कि जब मैं तैयार करवा रहा हूँ, हम लोग जो तैयार करवा रहे हैं, उसकी पर्टिकुलरली जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारी फीचर्स हैं, सैलियंट फीचर्स हैं हमारी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला योर सक्सेस विल बी मोर देन लाइकली। सो उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा जो रूटीन का अंदर जो तैयारी करवाने का, GK टेस्ट की तैयारी करवाने का तरीका है वो क्या होता है। सो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर आप में से किसी का कुछ जानने वाला जो है वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाया किसी तरह से, तो आपको मैं लिंक भेजूंगा, या आप मेरे से लिंक ले सकते हैं अकेडमी के नंबर पर। तो वहां से आप उनको वो लिंक यूट्यूब का फॉरवर्ड कर दें, हम अपने इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर दें। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लास्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन और क्यूरीज को भी एड्रेस करूंगा, वो भी लेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब चलते हैं जी स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट में ये है कि ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं BS16 और BS17 की, उनके लिए आपको 20% जो है वो इंग्लिश का टारगेट दिया गया है, एंड 80% आपका GK है। अब ये जो GK है, जनरल अवेयरनेस कह लें, जनरल एबिलिटी कह लें, जनरल नॉलेज कह लें, इसके अंदर जो है वो मल्टीपल फील्ड्स आ जाती हैं। अगर आप पास पेपर्स को देखें तो उसके अंदर आपको पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान जियोग्राफी, कि कौन सा टॉम कहाँ पे है, कौन सा फोर्ट कहाँ पे है, कौन सा बैराज कहाँ पे है, इंडस कहाँ से गुजरता है, माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी कहाँ पे है, माउंटेन पीक कौन सी कहाँ पे है। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो जियोग्राफी के मुतालिक पूछे जाते हैं। जनरल थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, लाइक के पाकिस्तान का के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए एज कितनी होनी चाहिए, सेनेटर की मुद्दत कितने साल की होती है, कितने साल के लिए एक बंदा सेनेटर बनता है, फुल सेनेटर पाकिस्तान की कितने हैं, कौन सा सूबा जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, कौन सा जो सिटी है दैट इज मोस्ट पॉपुलेटेड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मोस्ट लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, इन सिंध, इन पंजाब। तो मोर पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन होगी वो पाकिस्तान के रिलेट रहती है, और जिस सूबे का एग्जाम होता है उसके रिलेटेड भी कुछ चीजें जो है वो एक्सक्लूसिवली पूछी जाती है। फिर आपका बेसिक साइंसेस को भी टच किया जाता है जो GK में होती हैं। डिजीजेस, कौन सी डिजीज है ये, उसका पूछ लिया जाता है, ये वायरल है या बैक्टीरियल है। इन्वेंटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेशनल GK के अंदर जो स्टैटिक GK, लाइक किस कंट्री का पार्लियामेंट का नाम क्या है, कैपिटल का नाम क्या है। इसके साथ आपका किसी कंट्री का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, एंड जो नाम, जो इंटरनेशनली जो नाम इवेंट्स के, पर्सन्स के,
कंपनीज के, स्पोर्ट्स के जो लास्ट घूम रहे होते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, उनके ऊपर भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलते हैं। फिर थोड़ा सा टच जो है वो इस्लामियात का भी होता है, इस्लामिक हिस्ट्री का भी होता है, एथिक्स का भी होता है। एंड इसके साथ साथ आप जो जनरली इंटरनेशनली, जैसे नोबेल प्राइज है, ये कौन लिख रहा है यार, ये न करें, ये somebody is ये ना करें, इसको ना छेड़े। आपको जो किसी को वॉइस का मसला है तो वो दोबारा ज्वाइन करें। सो इन एरियाज को है। अब इसका जो ये जो एरियाज होते हैं, इंग्लिश से करने से पहले मैं इन एरियाज के ऊपर जो है वो जाता हूँ। Let me see this person who is making some. So, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए आपने अपने कोर्सेज के अंदर, मैट्रिकुलेशंस में, इंटरमीडिएट के अंदर, ग्रेजुएशन में, न्यूज़पेपर के अंदर, किसी कोई मैगजीन है उसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी होती हैं। अगर नहीं पढ़ी होती तो मार्केट से बुक्स भी मिल जाती हैं जिनमें ये चीजें बार बार जो है वो लिखी हुई होती हैं। बट द थिंग इज दैट कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। आप देखो कि एक चीज है, लाइक कि आपने एक जीके की एक किताब खरीदी है जनरल नॉलेज की, और उसके अंदर आपको वहां पर लिख दिया गया है लाइक कि गुड्डू बैराज, ठीक है, और सखर बैराज, ठीक है जी। इसके बाद इस्लाम बैराज, इस्लाम हेडवर्क्स, एंड आपके जनाब आपको दे दिया इन्होंने चश्मा बैराज। अब ये पूछ लिया कि ये कहाँ कहाँ है। आपकी एक हद होती है किसी चीज को रट्टा लगाने की, मेमोराइज करने की। जब आपको मैप के जरिए पता नहीं है ना, ड्रॉ नहीं किया गया कि कौन सा जो कहाँ पे है, अगर आपको यूं करके दिखा दिया जाए कि जी ये इंडस है, यहाँ पर पंजाब के अंदर जाके चश्मा आ रहा है मियाँ वाली के पास, यहाँ पे सखर, गुड्डू बैराज, इनकी लोकेशन क्या है, अगर आपको मैप के जरिए समझा दिया जाए तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं। बिकॉज वहां पे एमसीक्यूज की शक्ल में 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं, और वो 4 जो ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। वो आपको तंग करते हैं, आपको लगता है यार ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। सो ये जो है इसके लिए आपको एक कोई जो बेहतर होता है कि आप किसी से कोचिंग ले लो, ताकि जो चीजें आपको 25 दिन के अंदर जो आपने काम तैयार करना है वो शायद आपका 5 दिन के अंदर तैयार हो जाए। टू द पॉइंट मटेरियल के कौन सा चीज कहाँ से पढ़नी है, कैसे तैयार करनी है, वो आपको मिल जाती है। अभी अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश जो है इट विल बी अ डिसाइडर। इंग्लिश या तो बंदे को आती होती है या नहीं आती होती। अब इंग्लिश के अंदर जो जीके के हवाले से या वन पेपर के हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक्सप्रेसिलिटी जो है ना उसको हम देख लेते हैं कि वोकेबलरी आ जाती है मोस्टली। वोकेबलरी के अंदर क्या क्या आ सकता होता है, उसमें सैनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं कि ये इसका नजदीक तरीन मीनिंग वाला कौन सा वर्ड हो सकता है। एंटोनिम्स आर आ सकते होते हैं, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो यू आ सकते हैं, आपके इडियम्स पूछ लिए जाते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक टर्म यूज होती है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका ग्रामर का एरिया जो है वो पूछा जाता है। अब ग्रामर के अंदर क्या क्या पूछ लिया जाता है, यूज ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशंस, आपकी करेक्शन, करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन गलत इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन गलत इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल्स इस्तेमाल सही नहीं हुए, इनको करेक्शन करो और 4 जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से बेस्ट जो सोल्यूशन है वो बताएं। ये चीजें आपसे पूछी जा रही होती हैं। सो द बेस्ट वे टू मेमोराइज, टू प्रिपेयर देम कॉन्सेप्चुअली, अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप यूज ऑफ वर्ब को परफेक्टली इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसको आप रटा नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन को आप रटा नहीं कर सकते। करेक्ट, आप जितने भी रूल्स हैं अगर आपको नहीं आते ना तो आपके लिए बहुत चैलेंज है, शायद अगर आप खुद से सीखना चाहें आपको साल में भी ना आए। इसके लिए अगर टू द पॉइंट जो प्रिपरेशन चाहिए, यू नीड टू बी देयर। आपको किसी न किसी कोचिंग की जरूरत जो है वो रहती है। आपका कोई सीनियर है,
आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है जिसको ये चीजें आती हैं, उसके पास जाएं, उसे कहेंगे ये मुझे सिखा दें, गिव प्रॉपर उनसे टाइम लें, टेस्टिंग भी करवाएं साथ साथ, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है कि आपको ये चीजें प्रिपेयर ना हो जाए। अब अब जो है वो अब इसको लेके अगर आप देखें कि इसको लेके अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे सारे एरियाज, तो आपका टाउन ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, सिर्फ ये नहीं, आपके एफपीएससी के, एसपीएससी के जितने भी टेस्ट आएंगे, अगर आपके पास ये डाटा, ये मटेरियल बन जाता है ना, तो आप आंखें बंद करके उसके अंदर अप्लाई कर दो, आपका इंशाल्लाह ताला प्रिपरेशन इस लेवल की होगी कि यू कैन कम्पीट। बाकी होता है यार आपकी अपनी लक के ऊपर, आपकी अपनी एफर्ट के ऊपर। एक जगह एक ही चीज़ों से, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले हमने देखा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे फेलोज होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, उनमें से बहुत सारे बहुत आगे न चले जाते हैं, उनको पढ़ाने वाले वही लोग होते हैं, वहाँ पे सीखने वाले वही लोग होते हैं। तो वो कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो दैट कैन मैटर वो। लेकिन हमें बतौर इंसान और मुसलमान जो यकीन होना चाहिए, बतौर ह्यूमन बीइंग के, जो अल्लाह ताला है, गॉड है, वो किसी की जो मेहनत जो है वो राया नहीं जाती। वो जो भी हार्ड वर्क करता है उसको उसकी मेहनत का फल तो जरूर मिल के रहता है। अच्छा, अब ना मैं ये बात कर रहा था ये कि ये एक अच्छा, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर हमने ऐड आई, हमने अप्लाई किया, किताब ली जाके, उसके बाद हमने उस किताब को पढ़ा भी सही, 20 दिन के बाद टेस्ट आ गया, हमारा हुआ नहीं। ऐसे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट पास नहीं हुआ करते। आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए पहले से ही, आपके पास पहले से ही मटेरियल बनाओ। ऐड आई, आपने सिर्फ सिलेबस देखना है। ये जो एरियाज हैं ये हर टेस्ट के अंदर इनका वेटेज डिफरेंट होता है, एरियाज ये सेम ही होते हैं। लाइक कि अभी पंजाब के अंदर पीपीएससी ने ना सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस की हैं। उन्होंने क्या किया है, इंग्लिश को 40% कर दिया है, कंप्यूटर को 40% कर दिया है, और 20% कर दिया है जीके को। अब उन्होंने जीके को छोड़ा नहीं है, अब वही जीके जो एक बंदे ने 100% के लिए तैयार करना था वो 20% के लिए तैयार करेगा, लेकिन वो करेगा तो सारा उसमें से 20% वेटेज आएगा। अब किसी में ये होगा कि वो इंग्लिश को 10% कर देंगे, कंप्यूटर को 10% कर देंगे, और बाकी जीके के नाम से सारे का सारा डाल देंगे। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर। अब इसी को आप अप्लाई कर लो आके आपके असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए पर, इन्वेस्टिगेशन पर। उसमें सिर्फ एफआईए का एक्ट है जो सिर्फ 2 दिन का काम है। ऑलमोस्ट 20% एफआईए का एक्ट होगा, बाकी सारी यही चीजें होंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी आया हुआ है, उसकी डेट गुजर चुकी है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको उसने सिर्फ नॉट रॉन्ग, मेरे अभी वो करेक्टली माइंड में नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आपको उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तान स्टडी का थोड़ा सा वेटेज कम दिया है, बाकी सारी चीजें यही हैं। और करंट अफेयर्स उन्होंने स्पेसिफिकली कर दिए हैं कि पास्ट 2 ईयर के जो सिग्निफिकेंट इवेंट हैं वो आपको आने चाहिए। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं अभी हमारा सेटअप आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे चलाते हैं। मैं आपको एक एक हमारे पास जो अभी एक छोटी सी एक हमारी एक असाइनमेंट वो पीपीटी होगी, मैं आपके सामने वो प्ले करता हूँ। इस पीपीटी को आप देखेंगे, ये है हमारी ना एक इस तरह से हम ना हमारे पास हर चीज की एक अदद पीपीटी बनी हुई है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। जैसे ही सेशन खत्म होता है, लेक्चर खत्म होता है, ये पीडीएफ की शक्ल में स्टूडेंट के पास आ जाती है। अब ये क्या है, ये एक लेक्चर है हमारा जिसमें हम रिवर्स कवर करवाते हैं, डैम्स, बैराजेस, लेक्स और कैनाल्स विद द हेल्प ऑफ मैप। अब वो कैसे होता है देखिए, ये वैसे हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है ऑलरेडी ड्राइंग मैप को ड्रॉ। तो इसको देखें, इसके अंदर देखें, ये बताया जा रहा है दिस इज इंडस, ये इंडस आया, यहाँ पर आके ये सिंध है, तो ये सिंध में सॉरी ये सिंध है आपका, तो ये जनाब सिंध में इंटर हुआ है। अब यहाँ पर जो बैराजेस हैं इनके आपको नाम बताए जाएंगे। ये कोट मिठन की क्या अहमियत है, फिर यहाँ पर हेड पंजनंद है, इसकी क्या अहमियत है जो पंजाब के अंदर है, ये कहाँ पर, ये देखें ये वेस्टर्न रिवर है। ये जो आपका एसपीएससीएस में बार बार पूछा गया इन रिवर्स का नाम,
कि ये केपीके के हैं या बलूचिस्तान के अंदर हैं। फिर इनका इसी को लेके अगर हम डैम्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा डैम है, यहाँ पर कौन सा डैम है, ये सारी चीजें आपको करवाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ मैप्स। इसके बाद देखें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो ये है कि ये देखें कि ये रिवर्स हैं जो पंजाब के अंदर है, ये इनकी लेंथ को देख लें, इनकी लेंथ लिखी हुई है, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन लिखा हुआ है, ये इंडस के ऊपर पूरी मालूमात, इंडस के ऊपर जो फेमस बैराजेस हैं वो तरतीब वाइज, ये जनाब आपके इंडस के ऊपर जो फेमस बैराजेस हैं वो एक ही जगह पे वन लाइनर में आपके लिए लिखे हुए हैं, ताकि आप लेक्चर के बाद भी अगर आप इनको देखना चाहें तो यू कैन इजीली सी देम। आप इनका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप इनको अपने पास पीडीएफ में रख सकते हैं, दैट विल बी विद यू। ये झेलम है, ये चनाब है, ये देखें ये डैम्स के ऊपर है आए हैं, तो ये डैम का एक पूरा मैप बना हुआ है, इसके ऊपर आपको लोकेट करवाएंगे कि ये तरबेला कहाँ पर है, काला बाग सजेस्टेडली कहाँ पे है, मंगला कहाँ पे है, ये मंगला की निशान लगा हुआ है। ये डैम्स के ऊपर पूरी मालूमात है, बेसिक, द लार्जेस्ट, द हाईएस्ट, फर्स्ट डैम इन पाकिस्तान कौन सा था, द लार्जेस्ट अर्थफिल डैम इन वर्ल्ड कौन सा है, ये पूरी, ये बिराजेस की है, ये बिराजेस हैं फेमस, ये सारे बिराजेस के ऊपर बात की गई है, कैनाल्स, लिंक कैनाल, दो आप्स, इस तरह की जो पीडीएफ्स हैं तकरीबन हमारे पास ऑल द मेजर एरियाज उनकी पीडीएफ्स हैं जो आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद हमारे टेस्ट होते हैं, जो चीज हम इनमें देते हैं आपको वन लाइनर, उनका क्रिटिकली कि जो जैसे एक पास पेपर बनता है ना, एक अच्छा स्टेम बनता है, एक अच्छे डिस्ट्रक्टर्स बनते हैं, उसी तरह से आपका ये भेज के आपको आपका टेस्ट लिया जाता है एंड उसका सोल्यूशन भी करवाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन भी करवाई जाती है। इसके साथ साथ हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पे रोजाना का कुछ ना कुछ जीके शेयर होता रहता है, आपकी कोऑपरेशन बन जाती है दूसरे फेलोज के साथ, आप लोग एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं अपने आइडियाज की, अपने नोट्स की, अपने पीडीएफ की। एंड आई ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन कि मैं कहता हूँ कि मैं ना स्किल सिखाने की कोशिश करूँ, कि आपने पढ़ तो इंसान बुक से भी सकता है, पढ़ तो इंसान यूट्यूब से भी सकता है, तो लेकिन जो स्किल है कि हाउ टू प्रिपेयर, ये एक स्किल है जिसको कहते हैं स्मार्टली प्रिपेयर करना। कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, उसको मेमोराइज कैसे करना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको टेस्ट देने से पहले कैसे देख के जाना है, और उसकी रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करने हैं, ये चीजें सारी की सारी मिलके एक एस्पिरेंट को तैयार करती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हमारे आइडर कोई भी प्रोग्राम होगा, किसी भी किस्म का प्रोग्राम होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का है, एफआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसके साथ ये टाउन ऑफिसर हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं, इन सब के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर द बेसिक थिंग वुड बी कि आपको हर टॉपिक जो है वो थारोली ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए कवर करवाया जाएगा, उनके पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सजेस्टेड मटेरियल या तो भेज दिया जाएगा कि ये मटेरियल है पीडीएफ के साथ, इसको देखो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, या आपको प्रिपेयर करवाने के लिए कोई ऑनलाइन रिसोर्स या कोई ऑलरेडी अवेलेबल कोई अच्छी मार्केट के अंदर किताब है वो सजेस्ट कर दी जाती है। And last but not least, we are always there to facilitate individually। ज़्यादा रश नहीं होता, कुछ लोग ही होते हैं, और उनको फिर हम इंशाल्लाह से कोशिश करते हैं कि उनके लेवल पे जाके उनको इंडिविजुअली भी उनके डिफरेंसेस के मुताबिक सपोर्ट किया जा सके। और इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तो ड्यूरेशन हमारा 2 महीने है, लेकिन अगर इसका टेस्ट किसी का इनमें से किसी का भी अनाउंस जल्दी हो जाता है तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसको उससे काफ़ी अर्सा पहले, उस टेस्ट से थोड़ा पहले उनको वेल प्रिपेयर करके भेज दें। बाकी द टिप कि जो कोई भी बंदा जो है वो तैयार करना चाहता है लेकिन ही डजंट हैव रिसोर्सेज टू ज्वाइन एनी एकेडमी, एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज या फिजिकल क्लासेस, तो वो उसके लिए द ओनली थिंग इज हार्ड वर्क। आप मेहनत जो है वो करना जानते हैं तो आप को रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कहीं नहीं लिखा कि आपके लिए मेंटरिंग जरूरी है, जरूरी जरूर है, आपके काम को आसान कर देती है। आपको जो काम आप खुद से सर्च करके खुद से चीजें करके 2 महीने में करेंगे, वो शायद एक जगह एक स्पोर्ट करने वाला आपको 15 दिन में करवा दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको अगर किसी की कोई रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू कैन नॉट इवन
थिंक ऑफ गेटिंग सक्सेस, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज की टू सक्सेस। और दूसरे तौर पर अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आप चाहे पाकिस्तान को छोड़ के आप यूएस से चले जाओ, आप इतनी अच्छे रिसोर्सेज अवेल करो ऑनलाइन, या टीचर्स के मेंटर्स बहुत अच्छे अवेल कर लो, लेकिन अगर यू इफ यू आर नॉट अ हार्ड वर्कर, you can never succeed, you can never succeed, you can never succeed in competitive exam. That's it. Now, if you have any question, please do ask one by one. और better to write in chat, क्योंकि जब आप ऑन इसको ओके इसको माइक को अनम्यूट करते हो तो फिर बहुत ज्यादा शोर आपके अपनी तरफ से आना शुरू कर देता है, तो दैट कैन मेक डिस्टॉर्शन। सो जी, we will have motion server, we will have 4 to 5 days classes। इन क्लासेस के अंदर एक लेक्चर और डेली का ये होता है हमारा, 2 सेशन होते हैं 45 मिनट ईच। उसके अंदर कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को भी दे दी जाती है बनाने की, जैसे कि कुछ कल के एक सेशन में मैंने कहा अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोगों ने कल ना इस्लामिक मंथ के जो कैलेंडर है उसके मंथ्स को प्रिपेयर करके आना है। आपको पता हो कि रमजान के बाद कौन सा महीना आता है, आपको पता हो कि पहला महीना कौन सा होता है इस्लामिक कैलेंडर का, आखिरी महीना कौन सा होता है, हज किस डेट को होता है, ईद उल फितर किस डेट को होती है। इसके बाद आपका जो हमारे पास है शब बारात, वो किस डेट को होती है, लैलतुल कदर किस रात को होती है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इस तरह की असाइनमेंट भी दे दी जाती है। तो 4 to 5 वीक्स 5 डेज। कभी स्टूडेंट ये भी कह देते हैं कि सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमने इसको रिवाइज करना है आज की क्लास में रखें, हम पहले इसका टेस्ट दे लें फिर आगे चले। वो जैसे क्लास के मुताबिक उसका टेम्पो बन जाता है उसके मुताबिक, बट 4 to 5 डेज अभी। अच्छा जवेरिया, इसमें ये एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं, इनके ऊपर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि आप एक 1 पेपर एमसीक्यू के टेस्ट को थारोली प्रिपेयर करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि इन एरियाज को आपका स्क्रीनिंग मैच कर सकता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। स्क्रीनिंग में सिर्फ 2 चीजें ही उस लेवल की, स्क्रीनिंग का थोड़ा वहां पे डीपर लेवल में चला जाता है 2 चीजों पे, साइंस और जनरल एबिलिटी। उसमें स्क्रीनिंग वाला थोड़ा डीपर लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, हम उस डेप्थ पे नहीं जाएंगे स्टूडेंट को। लेकिन जो बाकी के सारे एरियाज हैं, आपका इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज है, इंटरनेट करंट अफेयर्स हैं, एंड उसके साथ आपका बेसिक इस्लामियात है, बेसिक इंग्लिश है, ये सारे एरियाज तकरीबन आपके स्क्रीनिंग वाले सारे कवर हो जाएंगे सेशन के अंदर। नहीं मोहसन, इसमें एसपीएससी को जो डिस्कस किया है वो दैट इज नॉट प्रिसाइजली एफपीएस एसपीएससी ज़ाहिर है उनका सेशन भी अलग ही होगा। मेरा कहने का मकसद उनके लिए ये था कि दे आर मोर इन पार्टिसिपेंट, उनके ज़्यादा हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि उनके ये एरियाज हैं और ये एरियाज आपके भी वही एरियाज हैं। जो एफआईए में है वो भी तकरीबन यही एरियाज हैं। तो जो भी जीके का टेस्ट है उसके अंदर एरियाज यही रहते हैं, उसका वेटेज बदलता रहता है, उसका थोड़ा सा हर जो प्रोविंस है उसका थोड़ा सा स्टाइल बदल जाता है। एफपीएससी का एक अपना स्टाइल है,